हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फजर न्यूज़ रियल स्टोरीज़। दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक तरीन हादसा था। इस स्टोरी में मैं आपको हादसे की असल वजह बताऊंगा। दोस्तों, 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू फ़्लाइट 202 कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, लेकिन ये जहाज़ इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों से टकरा कर तबाह हो गया। इस हादसे में 152 अफराद मारे गए थे। दोस्तों, 28 जुलाई की सुबह 7:41 पर इस जहाज़ ने कराची से टेक ऑफ किया। जहाज़ में 146 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज़ के कैप्टन का नाम परवेज़ इकबाल चौधरी था और वो 61 साल के थे और एक तजर्बाकार पायलट थे। जहाज़ के दूसरे पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर 34 साल मुंतजिब अहमद थे। मुंतजिब इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में एक फ़ाइटर पायलट भी रह चुके थे। दोस्तों, इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही थी। ये बदकिस्मत जहाज़ कराची से टेक ऑफ कर गया था। दौरान सफ़र शुरू में ही जहाज़ के कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी ने अपने जूनियर पायलट मुंतजिब अहमद से सख्त तरीन लहजे में बात करना शुरू कर दी थी। वो जहाज़ के मतलब सवाल कर रहे थे, लेकिन लग ऐसे रहा था जैसे ये मुंतजिब अहमद को बेइज्जत कर रहे हों। इनका लहजा काफ़ी सख्त था, लेकिन एक कमर्शियल फ़्लाइट में इस तरह से अपने साथी पायलट से बात करना सही नहीं था। रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता था कि मुंतजिब बिल्कुल खामोश हो गए थे। कैप्टन के सख्त अल्फाज और गुस्से की वजह से ये सहम गए थे। इस हादसे की ये अहम वजह थी। दोस्तों, ये सारी बातें जहाज़ में मौजूद ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रही थी। हर जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है, जिसमें जहाज़ के पायलट्स के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। बहरहाल, ये जहाज़ सफ़र करता रहा और ये इस्लामाबाद के करीब आ चुका था। अब इस जहाज़ को इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज़ के पायलट्स को पता चला कि एयरपोर्ट पर जो रनवे इस्तेमाल में है वो रनवे 12 है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ख़राब था और अब पायलट्स ने फ़ैसला करना था कि जहाज़ को रनवे 12 पर कैसे उतारें। दोस्तों, कैप्टन की डांट डपट और बेइज्जती की वजह से जहाज़ के फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद चुपचाप बैठे हुए थे, यानी कि जहाज़ में होने वाले सारे फ़ैसले कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी के हाथ में थे। परवेज़ इकबाल चौधरी को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से आगाह किया गया कि उन्होंने जहाज़ को सर्कलिंग अप्रोच से ज़मीन पर उतारना है। दोस्तों, आसान अल्फाज में जहाज़ ने एयरपोर्ट के सामने से राइट मुड़ना था और फिर जहाज़ ने लेफ़्ट टर्न लेकर फिर से मुड़ जाना था। दोस्तों, इस जहाज़ ने ऐसे ही मुड़ते हुए रनवे पर उतर जाना था। शदीद धुंध और बारिश की वजह से पायलट्स को रनवे नज़र ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, इसीलिए कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी ने इस जहाज़ को नैब मोड पर लगा दिया। इस मोड में जहाज़ के सिस्टम में एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है और जहाज़ खुद ब खुद उड़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन असल मसला यहीं से शुरू हुआ। कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी ने जो प्रोग्राम जहाज़ के सिस्टम में सेट किया वो गलत था, वो ठीक नहीं था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 8 किलोमीटर का एक हिफाजती जोन है और पायलट्स को इसी जोन में उड़ते हुए जहाज़ को लैंड करना होता है। लेकिन ये जहाज़ अब इस जोन से बाहर उड़ना शुरू हो गया था। फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद पहले ही कैप्टन से इस कदर खफा थे कि उन्होंने कैप्टन के इस फैसले पर कुछ नहीं बोला। एक और बात कि पायलट कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी जहाज़ को 2000 फीट की बुलंदी पर लाना चाहते थे, लेकिन ये रूल्स के ख़िलाफ़ और ख़तरनाक भी था। जहाज़ को इस वक्त कम अज़ कम 2500 फीट की बुलंदी पर रखना चाहिए था। बहरहाल, ये जहाज़ एयरपोर्ट पर रनवे की तरफ मुड़ने की बजाय मारगला की पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। ज़मीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इनको आगाह भी किया कि ये जहाज़ को लेफ़्ट में मोड़ें, लेकिन जहाज़ के पायलट्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। पायलट्स को रनवे नज़र ही नहीं आ रहा था
اور جہاز مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوستو، یہ جہاز اس وقت صرف 2300 فیٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ جہاز کے کیپٹن جوید اقبال چودھری اس کو لیفٹ موڑ رہے تھے، لیکن اسی وقت جہاز کے سسٹم سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی چیز آنے والی ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ فرسٹ آفیسر منتجب کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ پہاڑوں کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ انہوں نے کیپٹن سے کہا، سر جہاز کو لیفٹ میں موڑیں، آگے پہاڑ ہیں۔ کیپٹن پرویز اس وقت کافی پریشانی میں تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں جہاز لیفٹ کی طرف مڑ رہا ہے۔ اصل میں ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اصل میں یہ جہاز لیفٹ سائڈ پر نہیں مڑ رہا تھا۔ دراصل پلین کو لیفٹ موڑنے کے چکر میں کیپٹن نے جہاز کے نوک کو اتنا موڑ دیا تھا کہ یہ نوک گھوم گیا تھا۔ جہاز لیفٹ مڑنے کی بجائے رائٹ سائڈ پر جانا شروع ہو گیا تھا۔ جہاز نیچے بھی جانا شروع ہو گیا تھا۔ اب کیپٹن نے پریشانی میں کہا، یہ جہاز لیفٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ دوستو، یہ جہاز مارگلا ہلز کے قریب آ چکا تھا۔ اس میں آخری آواز فرسٹ آفیسر کی تھی، سر ہم نیچے جا رہے ہیں، سر ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جہاز مارگلا ہل کی پہاڑیوں میں کریش کر گیا۔ جہاز میں سوار 152 لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ایئر بلیو جہاز کا یہ حادثہ پاکستان کی تاریخ کا خطرناک ترین حادثہ تھا، جس میں 152 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ دوستو، حادثے کی مین وجوہات کیا تھیں؟ نمبر 1، پائلٹ کی اپنے جونیئر پائلٹ کے ساتھ سخت الفاظ میں ڈانٹ ڈپٹ اور جونیئر پائلٹ کا خاموش ہو کر سائڈ پر بیٹھ جانا۔ نمبر 2، شدید دھند اور بارش کی وجہ سے پائلٹس کو رن وے نظر نہ آنا۔ نمبر 3، جہاز کے آپریٹنگ سسٹم کا کام چھوڑ جانا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریئل سٹوریز اور اصل معلومات آپ تک پہنچیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔